जय हिंद। आप सबका बहुत ज़्यादा डिमांड था कि सर फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर का इंटरव्यू जो कि 19, 20, 21 को होने वाला है, आप अपने अधिकारी का, अपने ऑफिसर का इंटरव्यू लेकर हम लोग को वीडियो अपलोड कर दीजिएगा। हम तो इंटरव्यू तो नहीं ले सके, लेकिन हम संबंधित क्वेश्चन को पूछ लिए हैं जो किस किस टाइप से आपसे सवाल पूछा गया था, तो उनके द्वारा जो आंसर दिया गया उसी के आधार पे हम बता रहे हैं। सबसे पहले तो आपके इंटरव्यू पैनल में वे लोग शामिल होंगे जो साइंस के बहुत बड़े एक्सपर्ट, जिनका उम्र 65-70 इस तरह के लोग शामिल होंगे। उनको कम सुनाई देगा, तो आप थोड़ा सा कोशिश कीजिएगा ज़्यादा बोलने का, माने कस के बोलने का, ठीक है। और ओवरऑल इंटरव्यू का बात करें तो आपसे साइंस बैकग्राउंड से बहुत ज़्यादा सवाल पूछा गया था। जैसे तो एक चीज़ बता देते, इंटरव्यू लगभग आपका 15 से 20 मिनट तक का होता है, ठीक। साइंस पे विशेष ध्यान देना है आपको, जैसे न्यूटन्स लॉ, इक्वेशन ऑफ मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन, समझ गए ना। प्रोजेक्टाइल मोशन, दर्पण फार्मूला, लेंस फार्मूला, दर्पण क्या होता है, लेंस क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है। ये फिजिक्स वाला पोर्शन पे ज़्यादा ध्यान देना है, समझ गए। अच्छा, उसमें एक सवाल पूछा गया था, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर में कौन सा एनर्जी होता है, ठीक है ना। तो जैसे पानी बह रहा है तो इसमें काइनेटिक एनर्जी होगा, लेकिन पानी को हम इकट्ठा भी कर रहे हैं तो इकट्ठा करने से उसमें हाइट हो रहा है, तो उसमें क्या बोलते हैं उसको, पोटेंशियल एनर्जी भी है। तो मतलब काइनेटिक प्लस पोटेंशियल दोनों एनर्जी है, तो इसलिए हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर में मैकेनिकल एनर्जी हो जाएगा, समझ गए ना। कोई आदमी चल रहा है, मोशन में है, तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा, समझ गए ना। एक बांध में पानी को इकट्ठा करके रख दिया गया है, तो आपका वो कौन सा एनर्जी होगा, उसमें पोटेंशियल एनर्जी होगा। इस टाइप से आपका सवाल पूछा गया था, ठीक है ना। आप पीरियोडिक टेबल भी देख लीजिएगा, अल्केन, अल्किन, अल्काइन, ये सब फार्मूला देख लीजिएगा, पीरियोडिक टेबल देख लीजिएगा। जूलॉजी से भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन था, ठीक है ना, जूलॉजी से भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन था, इसको आप देख लीजिएगा, समझ गए ना। साइंस पूरा, जूलॉजी पूरा, पीरियोडिक टेबल, अल्केन, अल्किन, अल्काइन, ये सब देख लेना है, समझ गए ना। जैसे कि बेंजीन का सूत्र पूछ लिए, C6H6, ये सब देख लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आपका बिहार स्पेशल से बहुत क्वेश्चन रहता है, ठीक है ना। बिहार स्पेशल, करेंट अफेयर्स ध्यान देना है, उसमें तो लिखा हुआ है, जैसे कि स्पेशली अवार्ड हो गया, अभी वुमेंस चैम्पियनशिप हुआ है, इसको देख लीजिएगा, खेल रत्न अवार्ड हो गया। बिहार में जो 6 आपका रामसर साइट है उसको देख लीजिएगा। 6 कौन कौन सा है, सबसे पहले आपका क्या बोलते हैं, आपका बेगूसराय का कांवर झील, उसके बाद नागी नकटी जमुई जिला का 2-3 गो ई हो गया। उसके बाद आपका 25 में आपका ई है उदयपुर झील, ठीक। एक वो है आपका गोकुल झील बक्सर का, और एक आपका यहाँ का अभी जो शामिल हुआ है गोगो बिल कटिहार का, ये देख लीजिएगा। सबसे बड़ा रामसर साइट आपका सुंदरबन, सबसे छोटा रेणुका हिमाचल प्रदेश में, ये सब देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद कोई अगर डिपार्टमेंट में है तो वो पूछेगा जे इससे पहले आप किस डिपार्टमेंट में काम करते थे, ठीक है ना। आपके पास्ट के बारे में पूछा जाएगा, और आप इस डिपार्टमेंट में क्यों आना चाहते हैं, ये देख लीजिएगा। एक ऑथेंटिक रीज़न होना चाहिए कि सर हमको नेचर से बहुत ज़्यादा प्यार है, टू कनेक्ट नेचर से कनेक्शन के लिए हम इस डिपार्टमेंट में आना चाहते हैं।
नेशनल पार्क देख लीजिएगा, नेशनल सेंचुरी देख लीजिएगा, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 बता दिए हैं, वन अधिनियम 1980 बता ही दिया, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। ये सब मेन मेन चीज़ देखना है, समझ गए ना। ऐसे तो हम बहुत विस्तार से बता दिए हैं, थोड़ा देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट है आपका इम्पोर्टेंट डे, जैसे कि पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, 22 अप्रैल। पर्यावरण दिवस 5 जून। मतलब जो डिपार्टमेंट से हाथी दिवस कब मनाया जाता है, तो 8 जून को। समझ में आ रहा है ना। तो जो डिपार्टमेंट से जीव जंतु से रिलेटेड है उसको, जैसे जैव विविधता दिवस 22 मई। तो ये सब चीज़ को देख लीजिएगा। जल दिवस 22 मार्च। ये सब चीज़ को देख लेना, डिपार्टमेंट वाला, समझ गए ना। अच्छा नेक्स्ट है आपका ऑनर्स पेपर पे स्पेशली ध्यान देना है। ऑनर्स पेपर से भी बहुत ज़्यादा सवाल पूछा जाएगा। जैसे कि हमारे मैम से पूछा गया, नामीबिया से जो चीता लाया जा रहा है 22 में लाया गया था 8 चीता को, तो कहाँ रखा गया, कूनो राष्ट्रीय उद्यान। कूनो राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, मध्य प्रदेश में है। प्रोजेक्ट टाइगर कब लाया गया था, 1 अप्रैल 1973 को। कहाँ पे लाया गया, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में शुरू किया गया, टाइगर की संख्या को बढ़ाने के लिए। पूछ देगा कितना टाइगर है प्रेजेंट में, 3682 के आसपास में अभी टाइगर है 2022 के जनगणना के अनुसार। 2018 में जनगणना हुआ था, उसके अनुसार 2967 क्या बोलते टाइगर था बिहार में। बिहार बोल रहे हैं, भारत में सबसे अधिक आपका मध्य प्रदेश में पड़ता है। प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में शुरू किया गया था, ठीक है ना। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में है। तो इस सब चीज़ को ध्यान देना है, समझ गए ना। स्पेशली सब चीज़ पे ध्यान देना है। मतलब इस वीडियो को समराइज करें तो ऐसे तो मेरा वीडियो आते रहेगा, आप साइंस बैकग्राउंड पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। साइंस पे एक एक सवाल बहुत हेवी पूछा जाता है। मैथ से आपका फार्मूला, जैसे कि वृत्त का परिधि क्या होता है, शंकु का आयतन क्या होता है, समझ गए ना, ये सब देख लेना है। बेलन की त्रिज्या, बेलन का आयतन, बेलन का कुल क्षेत्रफल, ये सब देख लेना है, समझ गए ना। गोला का त्रिज्या होता है, बेलन का नहीं होता है। घन का आयतन, घनाभ का आयतन, ये सब देखना है, समझ गए ना। तो थोड़ा इस आधार पे थोड़ा पढ़ाई कीजिए, तो करंट का भी देख लीजिए क्वेश्चन। ओके, थैंक यू एंड जय हिंद, बाय बाय। फिर आएगा वीडियो।